प्यारे बच्चों, दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत बोले तो परसेंटेज। देखो प्रतिशत अंक गणित की जान है। प्रतिशत हम सब देखो प्रतिशत सीखना यानी कि एक अंक गणित का एक बहुत ही अहम पार्ट है प्रतिशत। प्रतिशत को कैसे पढ़ते हैं, जिसे बोल दिया गया, कहीं लिखा है एक प्रतिशत की अवधारणा कैसे क्या होती है, किस तरह से काम करता, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रतिशत इसे लिखा कहीं लिखा होगा, आपने देखा, लिखा है कोई बोल दे 1/1। अब एक कितना प्रतिशत है, तो एक अपने आप में 100% है। एक अपने आप में कितना है? 100%। एक अपने आप में 100% बोल दिया जाए 1/2। अच्छा इसको आधा कर दिया तो ये भी परसेंटेज भी आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। अब बोल दिया 1/3। 1/3। अब देखो इसको 1 को 3 से भाग किया गया। अगर 1 को 3 से भाग किया तो 100 को हम 3 से भाग करेंगे। यहाँ पर 100 को 2 से भाग किए, 100% को 2 से भाग किया है 50%। यहाँ से 3 से भाग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3 33 सही 1/3%। कैसे आया? बहुत आसान। 3 3 9, 1 बचा 3 3 9 और फिर 1 बचा वो कैरी यानी रिमाइंडर बचता है 1/3। इसे लिखा है यहाँ पर 1/4। अब यहाँ हमने 1 को 4 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4 से इसका डिवाइड होकर 100/4 यानी ये हो जाएगा 25%। इसे लिखा कहीं 1/5। चूंकि 1 को 5 से डिवाइड किया इसलिए 100% को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बिकम 100/5 = 20%। अगर 1 को 6 से डिवाइड कर दें यानी 1/6, ये फ्रैक्शंस हैं, ये भिन्न हैं और ये इनके परसेंटेज मान हैं। अगर 1/6 लिखा है, बोल दिया जाए 1/6 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, यानी प्रतिशत में इसका मान क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 100/6 यानी 2 से कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा बेसिकली 50 और जो कि हो जाएगा 50/3%, जो कि आगे हो जाएगा 16 सही 2/3%। यानी 1/6 का जो प्रतिशत मान होगा वो होगा 16 सही 2/3%। ये याद नहीं करना, हम लोग इतने सवाल लगाएंगे ना कि ये सब याद हो जाएगा और इससे यूज टू रहेंगे तब तक जब तक कि अपना सिलेक्शन हो नहीं जाता, तब तक हम लोग यूज टू रहेंगे यानी इनको देखते ही रहेंगे, याद हर दिन इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि ये याद रहे। जिसे लिखा है मान लीजिए 1/7। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? सर ये फ्रैक्शन है ही है, 1/7 जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका प्रतिशत मान कर निकालना तो भाई साहब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया। देखो 1 का 100% तो 1/7 यानी 100/7 जो कि हो जाएगा 7 × 1 = 7। यहाँ से बचा भाई साहब 3, 30 हुआ, 7 × 4 = 28, बचा 2 तो 2/7 यानी 14 सही 2/7%। वैसे भी देखे तो 14 × 7 = 98 और 2 100/7 ये इतना होगा। जिसे अगले फ्रैक्शन देते हैं 1/8 की भिन्न। अगर 1/8 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो करेंगे 100/8। एक बार इसको आराम से देख ही लेते हैं, सब कुछ कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25 तो ये हो जाएगा 25/2% यानी कि ये हो जाएगा 12.5%। यानी 1/8 जहाँ भी लिखा होगा बीच का एकदम हमारे अंदर दिमाग, ये सब इंटरनल कैलकुलेशन है, इंटरनल भाग के इंटरनल कैलकुलेशन, ये 12.5% आ जाएगा। जिसे लिखा हो यहाँ पर 1/9 भिन्न में इसका प्रतिशत मान क्या होगा, तो 1/9 अगर हम कहें तो इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के 9 भाग तो 100 के 9 भाग करेंगे तो हो जाएगा 100/9%। यानी ये हो जाएगा 9 × 9 और 1/9 यानी 11 सही 1/9%। अगर 1/10 की बात करी जाए तो 1/10 का 100/10 जो 100/10 जो कि 0 से 0 कटा इक्वल टू आ गया 10%। 1/10%।
अगर 1/11 कोई भिन्न है, इसका प्रतिशत मान होगा 100/11, 100/11 जो कि हो जाएगा 9 सही, गैर 9 99 और 1/11, ये इसका प्रतिशत मान होगा। सब में परसेंटेज लगा दो। से 1/12 की बात करें, 1/12 के हम 2-3 तरह से भिन्न निकाल सकते हैं, चूँकि ये 6 का आधा है, 1/12 है 1/6 का आधा, तो 1/6 का जो फ्रैक्शन थी वो थी 16 सही 2/3%। कहाँ है 1/6? 16 सही 2/3%। अब इसको 2 से डिवाइड किए तो ये हो जानी है 8 सही 1/3%। देखो कैसे, ये होना है 100/12%। 4 से काटोगे 4 3 12, 4 25 सही हम या 25 को 100, यानी ये हो गया 25/3%, जो कि हो गया 3/24 और 1/3%, यानी 8 सही 1/3%, ये इसकी भिन्न हो जाएगी। अच्छा, आप सोच रहे हैं ये भिन्न हम लोग क्या सीख रहे हैं? बस ये सीख रहे हैं, जो भी सीखते जाओ, थोड़ा सा बस लर्न करते जाओ, थोड़ा सा याद करते जाओ, थोड़ा समझने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, उसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं, फिर होगा क्या। इनको भाई साहब लिख लीजिए, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, जिससे लिखा है तो अभी हमने सीखा 1/3%, ये बराबर होता है, सॉरी 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3% के, यानी 1/3 अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है परसेंट, दोस्तों अगर लिखा है 1/3 भिन्न में, उसका प्रतिशत मान होगा 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? इसका मतलब ये है कि 3 का 33 सही 1/3% निकालोगे, यानी इस जो ये अपनी 3 है ना, इस 3 का अगर 33 सही 1/3% निकालोगे तो मिलेगा 1। चलो देखते हैं, ये बात बोली हमने कि अगर आपने 3 का 3 इस 3 का अगर 33 सही 1/3% निकालोगे तो उसका मान आने वाला है 1। कैसे देख लेते हैं। 3 का 33 सही 1/3%, यानी 3 गुणे 3 त्रिका 33 99 प्लस 1/3% हो जाना। 3 गुणे 900/3 गुणे परसेंटेज का साइन हटेगा 1/100 हो जाएगा, इस 100 से 100 कट जाएगा, 3 से 3, और इसका मान आ जाएगा 1। यानी जिस भी संख्या की बात करी जाए कि बोल दिया जाए भिन्न में जो अंश होता है वो प्रतिशत मान होता है, जबकि जो हर होता है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जैसे लिखा है 2/5। 2/5 होता क्या है? अगर 2/5 भिन्न है, इसकी फ्रैक्शन क्या हो, सॉरी प्रतिशत मान क्या हो? तो सबसे पहले हमको ज्ञात है कि 1/5 का मान होता है 20%। अगर 1/5 है तो ये बराबर होता है 20% के। 1/5 अगर 20% है तो फिर 2/5, अगर 2/5 की बात करें तो पहले तो 2 गुणे 1/5 लिख सकते हैं इसको। ये बराबर होता है 2 गुणे इसका मान है 20%, तो ये बराबर हो जाएगा 40%। ओके, यानी कि 2/5 बराबर है 40%। यानी कि अगर 5 का 40% मान निकालें, 5 का 40% मान निकालें तो कितना मिलने वाला है? 2। इसी तरह से अगर हम कहें लिखा है 3/4, तो 3/4 कितना प्रतिशत है? पहली बात तो हमको चूँकि हम जानते हैं, चूँकि जो 1/4 है वो कितना होता है? 1/4 बराबर होता है 25% के। कैसे आया? 1 को 4 से भाग के, इसी तरह हम 100 को 4 से भाग करेंगे और आना है 25, यानी 4 का 25% निकालोगे तो 1 आएगा। 4 का 25% निकालोगे तो 1 आएगा, लेकिन हमारे पास तो 3 है,
तो अगर एक बराबर है 25% के, तो 3 कितने के बराबर होगा? 75% के। यानी यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन उसको नहीं करना। ये 3 लिख देते हैं और 4 इसको लिख सकते हैं 3 × 1/4। तो 3 इंटू ये हो जाएगा 725, दैट्स इक्वल टू 75%। ओके, चलो कुछ और फ्रैक्शंस यानी कुछ और भिन्नों पर काम करते हैं। जैसे लिखा है अपना 1/3 पर 1/3 इसका प्रतिशत होना है 33 सही 1/3%। ठीक है, किसी ने पूछ लिया बताइए 2/3 इसका प्रतिशत मान क्या होगा? तो चूंकि लिखा है 1/3 का मान है 33 सही 1/3%, तो 2/3 का मान हो जाना है 2 से इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। यानी यार अगर ये नहीं आता आपको, मतलब ये लिखा है 33 सही 1/2, 3 को लिखा जा सकता है 33 प्लस 1/3। अगर इसको आप 2 से गुणा करोगे तो इसके बाहर भी लग जाएगा इस तरह से 2, तो 33 दूना 66 और 2/3 प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, यानी कि जब भी आप 3 का 66 सही 2% मान निकालोगे तो आना है 2। 66 सही 3/2% निकालोगे अगर 3 का तो आएगा 2। जैसे अगर लिख दिया, मान लो किसी ने लिख दिया 4/3, 4/3 का प्रतिशत मान निकालो। अब चूंकि इस बार देखो अंश जो है 4/3, वो 4/3 में 4 जो है वो 3 से बड़ा हो गया, इसलिए अब प्रतिशत वैल्यू जो होगी वो 100 से अबव जाएगी, 100 से ज़्यादा होगी। तो ये हो जाना है, जैसे लिखेंगे 4 गुणे 1/3, 4 गुणे 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। तो जब ये लिखेंगे तो इस हो जाएगा 4 गुणे 33 प्लस 1/3, तो ये हो जाना 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 1 13 प्लस 4 का नाम 4/3। चूंकि भिन्न में अंश छोटा होना चाहिए तो इसको लिखेंगे 32 प्लस 4 का नाम 3 का नाम 3 और 1/3, 32 और 1 33 हो जाएगा ना, तो ये जाएगा 133 सही, यानी यही लिख सकते हैं 133 सही 1/3%। यानी देखो 4/3 आ गया ना 100 से ज़्यादा, तो 3 का अपने 3 का अगर 133 सही 1/3% निकालेंगे तो आएगा 4, यानी परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो जाए। जैसे लिखा हो मान लीजिए 1/7 का परसेंटेज मान, 1/7 का प्रतिशत मान होता है 14 सही 2/7%। और अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि बोले भैया 3/7 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो करना क्या है 3 गुणे 1/7 लिखेंगे। 3 गुणे 14 का मान 1/7 का प्रतिशत मान होता है कितना होता है बताओ? होता है 14 सही 2/7%। तो ये 14 तियाँ 42 और 3 दूनी 6/7%। चूँकि भिन्न जो है फ्रैक्शन में वो अंश जो है वो छोटा है, इसको बोलते हैं अंश जो है ना डिविडेंट जो है वो छोटा है डिवाइडर से। अगर ये डिवाइजर या डिवाइडर जो बोलते हैं यार उससे छोटा है, तब इसको हम कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही लिख देते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भिन्न दी है तो उसको हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, और प्रतिशत दिया है तो भिन्न में बदलना कुछ ज़्यादा खास बात। यानी किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको डिटेल मेथड से ही लगाएंगे। डिटेल मेथड से होगा क्या, हल लिखेंगे। माना संख्या है भाई साहब x, माना संख्या बराबर x, हमने संख्या मान लिया x। तो अब x
x का 16 सही 2%, यानी कि मतलब उसी संख्या का, तो एक संख्या x मान ली हमने वो संख्या, और उसी संख्या का 16 सही 2%, यानी कि हो जाएगा x गुणे 16 48 2 50 बटे 3%, यानी ये x गुणे 50 बटे 3 गुणे 1 बटे 100 50 दूनी 100, यानी x गुणे 1 बटे 6, ये बराबर हो जाएगा x बटे 6। हमारी संख्या आ गई x बटे 6। प्रश्न बोल रहा है कि उस संख्या में संख्या का 16 से ही 2 बटे 3% जोड़ दीजिए, यानी कि संख्या प्लस उस संख्या का 16 से ही 2 बटे 3%, 1 बटे 6 होना, इनको जोड़ेंगे तो मिलने वाला है 4956, ये रहा। अब इसको हल करेंगे, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 6x प्लस x अपॉन में 6 आ जाएगा, और ये बराबर में 4956, इतना तो आता ही होगा। इसको एक था 6 बनाने के लिए, मल्टीप्लाई 6 से किए तो इसका मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा, तो ये 6x और ये दोनों ऐड होके 7x बटे 6 बराबर 4956। 6 उस तरफ भेजो तो 7x बराबर 4956 गुणे 6 हो जाएंगे, और x को भेजो 7 को भेजोगे तो 4956 गुणे 6 बटे 7, 7 एकनम 7, 7 सता 49, 0 7 56, x बराबर 6 अट्ठे 48, 6 शून्य शून्य और कैरी 4 7 छंग 42, यानी मूल संख्या अपनी आ गई 4260। मूल संख्या इस तरह से हम डिटेल मेथड से ये सब कर सकते हैं। ये डिटेल मेथड है जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव के तरीके से लगाएंगे तो इसमें तो 1-1.5 मिनट लग जाएगा। तो हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव से कैसे लगाते हैं, यहाँ नहीं सीखते, यहाँ सीखते हैं। यहाँ पर इतनी बहुत सारी जगह है। देखो, चूँकि जो अपने पास फ्रैक्शन दी गई 16 से ही 2 बटे 3%, जो भिन्न प्रतिशत मान दिया। अब कोई भी संख्या हम पहले तो इसके हम वो लिखें, इसका भिन्न में क्या होगा, इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यानी भिन्नात्मक मान इसका होगा। ये ऐसी कौन सी भिन्न थी जिसका मान था यार, कुछ 1/2 का मान 50% था, 1/3 का मान 33 सही 1/3% था, 4 का 1/4 का मान था 25%, 1/5 का था 20%, 1/6 का मान था 1/6 का मान था 1/6 का मान था ये, यस 1/6 का। अगर 1/6 का मान था ये, यानी ये हो जाता है 1/6 बराबर, यानी 6 का 16 से ही 2/3% निकालते तो आता 1, यानी 6 का 16 से ही 2/3% मान निकालते तो आता 1। तो इस 6 में कितना हम जोड़ दें, 6 का 16 से ही 2/3%, क्योंकि सवाल में किसी संख्या का 16 से ही 2/3% मान उसी संख्या में जोड़ने पर इतना प्राप्त होता। तो हम क्या किए कि ये संख्या थी, अपनी मूल संख्या क्या मान ली, हो गई मूल संख्या पहले किए थे मूल संख्या। अगर ये मूल संख्या इसका 16 से ही 2/3% निकालते तो आता 1, और वो इसमें ही जोड़ देते तो ये हो जाती कितनी बराबर हो जाती, ये बराबर हो जाती 4956 के, यानी 6 और 1 7 बराबर हो जाता 1-1 नियम से। तो यहाँ से 1 का मान जब निकालते तो उधर भाग में जाता, और 7 5 6 बटे में 7 हो जाता। इस तरह से 1 का मान आ जाता है यहाँ से 7 एकनम 7, 7 सता 49। यहाँ से एक अगली संख्या बढ़ाओगे तो 0 बढ़ेगा, 7 छंग 42, यानी हो जाता 706। तो चूंकि हमारी मूल संख्या क्या थी, 6 थी, तो हम 1 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई 6 से हो ही जाएगा। सॉरी 5756, यहाँ 8 होना, 6 नहीं 5756, 8 होगा तो 7 अब मल्टीप्लाई करना है हमको 6 से, 6 अट्ठे 48 के 8, 6 शून्य शून्य कैरी 4 6 सते 42, यानी जो 6 की मान आ जाएगी, अतः जो अपनी मूल संख्या होगी आ जाएगी 6 सही
सॉरी, अपनी मूल संख्या हो जाएगी 4248। इस तरह से हम निकाल सकते हैं मान। अगला प्रश्न है अपना कि यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी तो मान कर x माना संख्या x है, उसका 11 सही 1/9% निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे। वो डिटेल मेथड्स आप लगा सकते हैं। हम लोग भिन्न फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगाएंगे, क्योंकि संख्या जो प्रतिशत मान दिया गया 11 सही 1/9%। ठीक है, अभी एक कौन सी फ्रैक्शन थी जिसका प्रतिशत मान इतना था। अगर नहीं आता है भाई साहब तो इसको करेंगे 99 और 100/9%। भिन्न में बदलने के लिए 100/9 गुणे में 1/100 1/100 100 से 100 कैंसिल यानी 1/9। तो इस तरह से अगर होगा तो हम सीधे ये बीच वाला जो भी है वो सब इंटरनल है तो इसको इंटरनल ही रखेंगे, इंटरनल है तो इसको इंटरनल ही रखेंगे। और 11 से 1/9% यानी हो जाएगा 1/9। ये 1/9 इसकी भिन्न है। अगर ये 1/9 इसकी भिन्न है तो यानी कि अपनी मूल संख्या है 9। 9 का 11 से 1/9% निकालोगे तो आएगा 1। 9 का 11 से ही 1/9% निकालोगे तो कितना आएगा 1। अगर हम मान ले ये क्या हो जाएगी, ये है मूल संख्या। मूल संख्या, यही संख्या हमको ज्ञात करनी है। इसका 11 से ही 1/9% कितना होना है, 1 होना। 9 का 11 से ही 1/9% निकालोगे तो 1 आएगा। और अगर उस मूल संख्या में वही संख्या जोड़ दे तो 900 प्राप्त होता है। यानी 9 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना मिलने वाला है, 900 मिलेगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा 10 900। तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान आ जाएगा यहाँ से 90। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको हमारी मूल संख्या कितनी है, 9 है। यानी कि 1 को गुणा कर देंगे हम 9 से, तो फिर इस तरफ भी 9 से गुणा हो जाएगा। तो 90 गुणे 9 यानी 9 बराबर आ जाएगा 9 9 81 और 1 ये 0 810। अतः अपनी जो संख्या है वो कितनी है, 810। ओके, अगर इसकी बात करें हम तो मिटा ही दो भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये जो होगा 444 सही 4/9%। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो होगा 40 सही 40/9। यानी कि अगर आप 9 का 444 सही 4/9% निकालोगे तो वो आएगा 40। यानी कि ये अच्छा, ये इतना जोड़ और 9 में कितना जोड़ा जा रहा है, कितना 9 से ज़्यादा है तो 31 ज़्यादा है। 31 जोड़ेंगे तो ये इतना पहुंच जाएगा। यानी कि अगर 9 में 31 जोड़ा जाए तो जो 40 आएगा वो 9 का 444 सही 4/9% होगा। लेकिन एक्चुअली मैंने 31 नहीं जुड़ रहा, एक्चुअली में तो जुड़ रहा है 930। तो यानी जो 31 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 930। तो जो 1 होगा वो कितना होगा, 31 1 जा 31, 31 3 जा यानी 31 3 93। तो ये आ जाएगा 30। 31 का 1 का मान होगा 30। अगर 1 का मान 30 है तो हमको चाहिए क्या, हमारी संख्या कितनी, हमारी संख्या तो 9 है। तो 9 से निकालना, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 और ये हो जाएगा 270। यानी हमारी संख्या कितनी भाई साहब, 270। अगर इसको आप डिटेल मेथड से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, जो 444 सही 4/9%, इसका मान 40/9 कैसे आ गया। इसको प्लीज, ये 9 से 31 ज़्यादा था, यानी 9 में 31 जुड़ा तो 40 आया। लेकिन 31 तो जुड़ा नहीं, 31 किसके बराबर है, 930 के बराबर है। तो 31 बराबर 930, तो 1 बराबर 30 के आ गए। और फिर इसको हमारी संख्या 9 थी, 9 से गुणा कर दी।
अच्छा बोलो कितनी मिली होगी, तो मिली होगी, मिली है 40, तो 40 एक्चुअली में तो कुछ और मिले होगा ना, तो 40 गुणे 40 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 30 से, गुणे 40, तो ये हो जानी है 4 3 12, 1200 हो जाएगी। यानी जो अपनी संख्या होगी वो 1200 मिलेगी वहाँ से। लेकिन ये वाला स्टेप कैसे आया समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है 40 गुणे 1/9। अब चूंकि 40 गुणे 1/9 का जो प्रतिशत मान होता है वो 11 सही 1/9%। अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 11 प्लस 1/9। अब 11 जब 40 से इसका गुणा होगा तो 1 0 और 11 चौक 44 प्लस 40/9 परसेंटेज। अब प्रतिशत में आ गया। अब देखो ये जो इसमें अंश 40 बड़ा है, 9 है छोटा, तो ये हो जाना 440 प्लस 4 सही 4/3। अब ये 4 इसमें ऐड हो जाएंगे, ये वाले 4 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये 444 सही प्लस 9 और 4/9%, यानी 444 सही 4/9%, ये इसका मान हो ही जाएगा। तो इस तरह से हम ये भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से कैलकुलेशन कैसे आएगी, ये इनसे हम यूज टू हो जाएंगे तो आ भी जा सकती। ओके, अपना क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में से घटाया जाए तो 3540 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। आसान है सवाल, कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज की बात करते हैं। जो लिखा है 16 सही 2/3%। अब ये 16 सही 2/3% जो मान है, इसका जो भिन्नात्मक मान होता है वो 1/6 है। देखो ये लिखा 16 48 और 2 50/3 और वो 50/3 यानी कि 50/3, तो आगे चलकर हो जाएगा 100/3 गुणे 5, 100 गुणे 3 और वो कैंसिल होकर 1/6 ही आएगा। बोल रहा है कि उसी संख्या में से घटाया जाता है। इसका मतलब 6 का 16 सही 2/3% निकालते हैं तो 1 आता। जो ये होता है ये इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। और जो ऊपर होता है ये आता है परिणाम है, जिसको रिजल्ट कहते हैं आप। ये होता है रिजल्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला रिजल्ट है। तो 6 वास्तविक संख्या थी जिसका हमने 16 सही 2/3% मान निकाला, तो आया 1 आया। अब 6 में से यानी अपनी वास्तविक संख्या में से हम उसका 16 सही 2/3% घटा दें, यानी कि हम 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा। 6 में से अगर 1 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा 5। और जो ये 5 है ये 5 नहीं है, कितना बचता है अपने पास 3540, यानी ये एग्जैक्टली बचता है 3540। तो 1 का मान यहाँ से हो जाएगा 5 का 5, 5 7 35 और दोनों जीरो में संख्याएं बनाने के लिए जीरो मिलाएंगे और फिर 8 यानी 708 आ जाएगा। तो 1 का मान आ गया 708। हमको किसका मान चाहिए, हमारी वास्तविक संख्या है 6, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे तो 6 से उस तरफ होगा 6 8 48 और 6 7 42, यानी वास्तविक संख्या हमारी आ गई 6। आइए दूसरा सवाल इसी तरह का देखते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। यदि किसी संख्या में से संख्या का 11 से ही 1/9% घटाया जाता है तो 900 प्राप्त होता। 900 नहीं था यार, वो था 720 था। 720 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। सबसे बात पहले वही हम करते हैं जो 11 से 1/9% है। 11 से 1/9% यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो 1/9 आने वाला,
यानी ये 9 जो है ये होती है मूल संख्या या वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं, और जो ये है रिजल्ट, यानी 9 का 11 से ही 1/9% निकालोगे तो आना है 1। 9 का 11 से 1/9% निकालोगे तो आएगा 1, और वो 1 9 में से घटाओगे तो वो किसके इक्वल होना है, 720 के। यानी कि वास्तविक रूप से 1 जो है इससे कितना कम है, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। जो 8 है वो बराबर है 720 के। यानी 1, अब यहाँ से 1 जो होगा वो हो जाएगा 8 का नाम 8 8 9 72, 8 9 72, यानी जो 1 होगा वो 90 के बराबर आ जाएगा। और हमारी मूल संख्या कितनी है, 1 तो है नहीं, ये हमारी मूल संख्या है 9, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई इस तरफ किए तो इस तरफ भी करेंगे, 9 9 जा 81, यानी 810। अपनी मूल संख्या 810 है। इस तरह से हम लोग प्रतिशत के कुछ सवाल जो हैं वो लगा सकते हैं। ओके, तो आप इनको देखें और हम लोग टू कंटिन्यू नेक्स्ट डे। ओके।